सालों में एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं और प्रभु इन दिनों में आपको बहुत ऊंचाइयों में लेके जा रहा है, मैं आशा करता हूँ। मेरे प्रियो, आइए एक वचन हम सुनेंगे और सुनने से पहले आपको मैं मेरे प्रियो प्रार्थना में लेके जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अद्भुत कार्य करने वाला खुदा, प्रभु हम आपके निकट आते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप चंगा करता परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले खुदा हैं। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है परमेश्वर। आज आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं, हमारे जीवन को कायल करे, छुए और उसके अनुसार हम आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो आप सभी लोग इस वचन से परिचित हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बताया होगा और आपने मेरे प्रियो इसके द्वारा बहुत आयत की आशीष को प्राप्त किया होगा। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 43 से लेकर 48 तक पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुने और इस वचन को अपने जीवन में गहराई से लेने की कोशिश करें। तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर लूका 8 उसका 43 से लेकर 48 तक। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, आप सभी ये वचन को बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ये वचन मेरे प्रियो जब जब आप पढ़ेंगे आपके लिए एक नया संदेश लेके आता है। मैं कहना चाहूँगा, जब भी मैं जिस वचन को मैंने 100 टाइम्स मैंने पढ़ा भी है और पढ़ने के बाद मेरे प्रियो एक नया प्रकाशन मुझे मिलता है। तो वैसे ही आज मैं मेरे प्रियो छोटा ही आपको बताना चाहता हूँ और आज आपके लिए एक नई थॉट, एक नई विचार आपके जीवन के लिए मैं बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और प्रभु के वचन को अमल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं यहाँ पर एक स्त्री था जिनको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और लिखा है इसमें जितने भी उनके पास थी सारा जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुके थे, मतलब खर्च कर चुके थे। पर बोलता है तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। मेरे प्रियो, दूसरा में लिखा है, यही सेम स्टोरी मत्ती में भी है, मेरे प्रियो मरकुस में भी है और उसमें लिखा है, लेकिन उसका तबीयत और ज्यादा बिगड़ते गया। तो मैं कहना चाहता हूं यहां पर एक उनकी समस्या थी। क्या समस्या थी? एक लहू बहने का समस्या था उनके जीवन में। ये स्त्रियों को प्रॉब्लम होता है मेरे प्रियो। और पुराना नियम में इस बीमारी को मेरे प्रियो, ये बीमार नहीं था लेकिन एक अशुद्ध माना जाता था। एक अशुद्ध, जैसे स्त्रियों का मेंस होता है मेरे प्रियो, उन चीजों को छोड़ करके ये कंटिन्यू लगातार ब्लीडिंग होता रहता है। इसे बीमार कह सकते हैं। परंतु जो ब्लड बहने वाले को अगर देखा जाए तो 7 दिन तक पुराने नियम में उनको अलग रखा जाता था, अलग रूम में हर चीजें उनकी अलग रखी जाएगी।
ये 7 दिन तक, ये मेरे प्रियो जब तक उनका समाप्त ना हो जाए। लेकिन ये स्त्री का 12 वर्ष से, आप जानते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं मेरे प्रियो 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो अपन के अंदर ये क्या बोलना चाहिए, बीमार जो होते हैं, हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है मेरे प्रियो, लेकिन इनका कंटिन्यू ब्लड बह रहा है 12 साल। तो आप समझ सकते हैं ये स्त्री कितनी कमज़ोर हो गई थी होगी। लेकिन मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो यीशु के बारे में सुनी रही होंगी। यीशु के बारे में किसी ने उनको बताया होगा। मेरे प्रियो सुनी हुई थी, लेकिन इससे पहले वो हर वैद्यों को ट्राई करना चाहती थी। मैं उसके पास जाऊँगी, वो शारीरिक चंगाई को मेरे प्रियो चाहती थी कि मैं किसी के पास, उनकी सोच जो थी आत्मिक नहीं थी, एक शारीरिक होने के नाते मेरे प्रियो उनको लगा था मैं किसी वैद्य के, इस वैद्य के पास जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, मैं उस वैद्य के पास जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वाक़ई में अगर देखेंगे तो हम जब ठीक नहीं होते हैं तो हम जगह-जगह वैद्यों को बदलते हैं, डॉक्टरों को बदलते हैं, लेकिन अल्टीमेट हमारा चंगाई प्रभु यीशु मसीह में ही होता है। आमीन। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मेरे प्रियो ये सोचते सारा चीज खत्म हो जाता है, उसके बाद प्रभु यीशु, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचता है, बस एक ही चीज बचता है, वो है लाइफ बचता है, जिंदगी बचता है। और वो सोचती है मैं अब यीशु मसीह के पास जाऊंगी और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। अब जानते हैं ये उनका कन्फेशन था, उनका मेरे प्रियो एक विश्वास था कि मैं यीशु के कपड़ों को छुएंगे और क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। मैं यही चीजें बताना चाहता हूं, जैसे इस स्त्री के जीवन में उन्होंने स्वयं ठाना मैं यदि यीशु के वस्त्र को चंगा करूंगी, ये स्वयं नहीं परंतु उनके अंदर की आत्मा इन चीजों को कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी और परमेश्वर के वचन को तू मानेगी और उस पर चलने की कोशिश करेगी और तू उस पर अंतर दिल से अंगीकार करेगी तो तू चंगी हो जाएगी। उनकी आत्मा ने उसको टीच करना शुरू किया। जरूर किसी ने कहा था, आपको भी किसी ने बताया होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब आप मेरे प्रिय टूट गए तो आप प्रभु के पास आए और उस महिमा को देखे। तो वैसे ही इस स्त्री भी मेरे प्रिय, तो यहां पर वो कहता है जैसा ही उन्होंने छुआ उनका जीवन बदल गया, लहू बहना थम गया। हो सकता है मेरे प्रियो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे परेशानियों को आप झेल रहे हैं, आपकी परिस्थितियां कभी सुधर नहीं रही है, आपके मेरे प्रियो दुखों का अंत नहीं हो रहा है, आपका जीवन मेरे प्रियो परेशानी के ऊपर परेशानी, परेशानी के ऊपर परेशानी हो रहा है। ऐसे समय में आपको आशा दिलाना चाहता हूं, आशा देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, यदि मैं यीशु के भवन में जाऊंगा या यीशु के नाम को पुकारूंगा, यदि यीशु के नाम को मैं पुकारता हूं और मैं चंगा हो जाऊंगा। ये आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, ये आपके अंदर परमेश्वर का शब्द गूंजना चाहिए, आपके अंदर ये विश्वास जाग उठना चाहिए, आपके अंदर ये परमेश्वर का शब्द गूंजना चाहिए कि मैं छूऊंगा, मैं बस यीशु का नाम लूंगा और चंगाई को प्राप्त करूंगा। आप जानते हैं यीशु को कैसे हम अंगीकार करते हैं, यीशु को अपने मुख से बोलते हैं, कहते हैं, और जैसा जैसा बोलते जाते हैं ये चीजें हमारे जीवन में होती जाती है, ये हमारी अंतरात्मा में होती जाती है मेरे प्रियो। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर को याद करेंगे या विश्वास के साथ परमेश्वर के नजदीक आएंगे, तो परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं को बंद कर देंगे, हर एक समस्याओं को दूर कर देंगे, जैसे इस स्त्री के बीमार को ठीक कर दिए। आमीन। तो मेरे प्रिय मैं कहना चाहूंगा आप प्रभु को विश्वास से पुकारें, जैसे इस स्त्री ने पुकारा। आपके अंदर वो विश्वास होनी चाहिए,
आपके अंदर वो उस टाइप का विश्वास होना चाहिए कि मैं बोलूं, मैं रिसीव करूं तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। ये आपके अंदर होना चाहिए, इसे कोई जगाएगा नहीं, परंतु ये आपके अंतरात्मा से निकलेगी। आप कहें और रिसीव कर लें, प्रभु आपको हील्ड करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं, एक गवाही मैं बताना चाहूंगा। एक बहन थी मेरे प्रियो, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि ब्रदर मुझे प्रार्थना करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फीवर लग रहा है। मेरे प्रियो, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सिस्टर मुझसे बात करते करते पहले तो हील्ड हुई, बाद में प्रार्थना किया, वो हमेशा के लिए हील्ड हो गई और प्रभु ने उन्हें हमेशा के लिए चंगाई दे दिया। तब से उनका जीवन सुधर गया और प्रभु में वो प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रभु में प्रतिदिन मेरे प्रियो वो आशीष को प्राप्त करे जो उनके जीवन में परमेश्वर ने किया। जरूर प्रभु के दास दासियां प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। तो आप सुनिएगा, वहां पर प्रभु के दास दासी नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं आप काम करते हैं। तो ये चीजें आपको जानना है, ये चीजें आपको विश्वास करना है और आपको ये कहना है और उनके प्रार्थनाओं पर विश्वास करना है। यस, वो प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यस, वो भाई प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ये आपके अंदर ये विश्वास इस लेवल का होना चाहिए। अगर जिस भाई से आप प्रार्थना करवा रहे हैं आप स्वयं डाउट करेंगे तो आपके अंदर में कभी वो काम नहीं करेगा और आपके जीवन में वो कभी भी मेरे प्रियो वर्कआउट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर शक किया, आपने उसके ऊपर डाउट किया, आपने कभी उसको प्रभु के बेटा और बेटी नहीं समझे। तो आप कभी भी उनके जीवन को पीछे ना झांके परंतु जो प्रेजेंट सिचुएशन में है उसको देखिए और आगे बढ़े। परमेश्वर आपको हील्ड करेंगे। हालेलुया।